एनसीएफ 2005 से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनकी बात कर रहे थे। तो आज से पहले की क्लास में हमने कुछ उसके प्रश्न देख लिए। आज आगे का पार्ट देखते हैं कि उससे संबंधित अन्य और कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि एनसीएफ 2005 की रूपरेखा निम्न में से किसके महत्व दिया गया है। यानी कि एनसीएफ 2005 है उसकी रूपरेखा में निम्न में से किसको महत्व दिया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में शिक्षा बिना बोझ के, क्या है ऑप्शन ए में शिक्षा बिना बोझ के, क्या होगा शिक्षा बिना बोझ के। ऑप्शन बी में क्या है आनंददायी शिक्षा, सी में क्या बाल केंद्रित शिक्षा और डी में क्या उपयुक्त सभी। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि शिक्षा को कैसी होनी चाहिए, बिना बोझ की होनी चाहिए। शिक्षा को कैसी होनी चाहिए, आनंददायक होनी चाहिए। और शिक्षा को कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी या ये सभी। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के निर्माण के लिए गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी कि एनसीएफ 2005 के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया गया था। कौन सी, राष्ट्रीय संचालन समिति। तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए में क्या है प्रोफेसर यशपाल, बी में बलवंत राय मेहता, सी में कोठारी आयोग और डी में कोई नहीं। तो जहां कहीं भी एनसीएफ की बात होगी तो वहां पे प्रोफेसर यशपाल तो आएगा। तो यानी कि जो राष्ट्रीय संचालन समिति है जो एनसीएफ के निर्माण के लिए गठित की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था, प्रोफेसर यशपाल। कौन सा आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के प्रतिवेदन में भाषा के संबंध में किस कथन को अपनाया गया है। यानी कि एनसीएफ 2005 की जो प्रतिवेदन है उसमें भाषा के संबंध में किस कथन को अपनाया गया है। तो हमें सीधा याद रखना है कि क्या रखना है कि देश में बहुभाषा फार्मूले को क्या करना है, लागू करना है। सीधा याद रखना है कि हमें देश में क्या करना है कि बहुभाषा फार्मूले को क्या करना है, लागू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में इस बात पर बल दिया गया है कि, प्रश्न क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में किस बात पर बल दिया गया है। तो अपना आंसर क्या होगा कि जो आरंभिक स्कूली शिक्षा है अपनी क्या है कि आरंभिक स्कूली पाठ्यक्रम में कोई भी परिवर्तन पूर्व प्राथमिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। यानी कि हमें आरंभिक अपने जो स्कूली पाठ्यक्रम उसमें यदि हमें कोई परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन किस आधार पर करना है, हमें प्राथमिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उसमें क्या करना है, परिवर्तन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं लेकिन उसमें ऑप्शन कुछ अलग थे, इसमें कुछ अलग है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होती है। ऑप्शन ए में क्या है अधिनायकीय, बी में सत्तावादी, ए में क्या है अधिनायकीय, सत्तावादी, सुविधादाता या ये सभी। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होती है वो उत्प्रेरक, सुविधादाता की होती है। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर, सी हो जाएगा। किसकी भूमिका होती है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है, सुविधादाता, उत्प्रेरक की होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें अपना नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कौन सा है कि एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की क्या की है, अनुशंसा की गई है। तो पाठ्यक्रम में किस सूची को निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। तो ऑप्शन ए में क्या है कि महिलाओं के प्रति आदर व जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। यानी कि महिलाओं के प्रति आदर और उनके सम्मान या उनकी जिम्मेदारी का दृष्टिकोण जो है उसको विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए, कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। नेक्स्ट, ऑप्शन बी में क्या नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दें, सी में क्या शांति शिक्षा को अलग विषय के रूप में पढ़ाएं और डी में क्या है कि शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करें। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा कि महिलाओं के प्रति आदर व जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम का क्या करना चाहिए, हमें आयोजित करना चाहिए। ये कौन मानता है, एनसीएफ 2005 मानता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अपने जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, कक्षा 1 से लेकर जो 5 तक के विद्यालय होते हैं, उनमें गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो कौन सा होता है। नंबर 1 ऑप्शन में देखते हैं कि बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को क्या करना, गणितीय रूप देना। ऑप्शन बी, बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। ऑप्शन सी, समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना। और सी क्या है, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार 1 से 5 तक की कक्षाओं में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों की जो क्या होती है, सोच विचार की जो प्रक्रिया होती है, उसका क्या करना, गणितीयकरण करना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। हमें क्या है, कथन के आधार पर प्रश्न पूछता है कई बार कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो अपना प्रश्न क्या है कि एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य है। हमें 4 कथन दिए गए हैं, 4 में से 3 कथन है वो अपने क्या है, गलत है, सत्य है, और एक कथन क्या है, कोई सत्य है, तो वो अपना क्या है, आंसर है। तो उसको देखते हैं। नंबर 1, यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। ऑप्शन बी में क्या है, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो कि भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में स्तुतियां प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी क्या है, यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर क्या होगा कि अपनी जो एनसीएफ 2005 है वो क्या है कि एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो कि भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में क्या करता है, अपनी स्तुतियों को प्रस्तुत करता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अपनी जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा है वो कौन सी कक्षा से लेकर कौन सी कक्षा तक दी जानी चाहिए, यानी कि कौन सी कक्षा समूह में शामिल है। तो ऑप्शन ए में क्या है, कक्षा 1 से 2 तक। कक्षा बी में ऑप्शन क्या है, कक्षा 3 से 5 तक। सी में क्या, 6 से 8 तक। और डी में कक्षा 9 से 10 तक। तो पर्यावरण अध्ययन को कहां से शामिल किया गया है, कक्षा 3 से लेकर 5 तक। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ कहां से प्राप्त की है। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ को कहां से प्राप्त किया है। तो कहां से प्राप्त किया है, ऑप्शन ए रचनावाद बोले या संरचनावाद, एक ही बात है, रचनावाद बोले या संरचनावाद। बी में क्या है, परियोजनावाद। सी में क्या है, मनोविश्लेषणवाद। और डी में क्या है, प्रकार्यवाद। तो एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ कहां से प्राप्त की है, संरचनावाद या रचनावाद से प्राप्त की है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है कि एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। एनसीएफ 2005 ये सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर जो अपनी गणित की शिक्षा है उसका केंद्र होना चाहिए। कौन होना चाहिए, ऑप्शन ए में क्या है, उच्चतर गणित के लिए तैयारी करवाना। बी में क्या है, गणित के अमूर्त विचारों को जानना। नेक्स्ट क्या है कि कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जोड़ना या जोड़ने में सहायता करना। नेक्स्ट, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का क्या केंद्र बिंदु होता है कि कक्षा में जो पढ़ाया गया है वो क्या हो कि बच्चे के दैनिक जीवन में उससे जोड़ने में क्या करने वाला हो, सहायता करने वाला हो। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करता है। प्रश्न क्या है कि पर्यावरण अध्ययन के संबंध में एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करता है। ऑप्शन ए क्या है, बच्चों के अनुभव और संदर्भों को जोड़ना। सत्य बात है कि बच्चे के जो अनुभव और जो जिस संदर्भ में होते हैं उनको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। हस्तप्रक क्रियाकलाप सत्य है। नेक्स्ट, तकनीकी शब्दावलियों से परिचित कराना। और नेक्स्ट क्या, विषय अनुसार उपागम होने चाहिए। तो क्या पूछ रहे, प्रस्तावित नहीं करता है, किसे नहीं करता है, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराने को क्या नहीं करता है, एनसीएफ
प्रस्तावित नहीं करता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है कि एनसीएफ 2005 क्या मानता है कि बच्चा गलतियां करता है, वो क्या होती है? महत्वपूर्ण होती हैं। तो क्यों होती हैं? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। ऑप्शन बी, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। सी, यह बच्चों के विचारों को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराते हैं तथा संसाधनों को पहचानने में सहायता करती है। नेक्स्ट, इनमें से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गलतियां करने से बच्चों के अंदर क्या होगी? अंतर्दृष्टि विकसित होगी, और यदि अंतर्दृष्टि विकसित होगी तो उन गलतियों का क्या करेंगे? वो समाधान करेंगे, और क्या करेंगे? संसाधनों को पहचानने में क्या करती हैं? सहायता करती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा अपना इसमें? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय के अंदर गणित जो विषय है उसका शिक्षण कराने का एक संकीर्ण उद्देश्य कौन सा है? तो हमें 4 उद्देश्य दिए गए हैं, उद्देश्य 4 में, लेकिन पूछ रहा कौन सा है कि संकीर्ण उद्देश्य कौन सा है? तो वो देखते हैं। नंबर 1, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की क्या करना? शिक्षा देना। नंबर 2, संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। नंबर 3, बीजगणित पढ़ाना। नंबर 4, परिकलन व मापन पढ़ाना। तो इन चारों में से संकीर्ण उद्देश्य कौन सा होता है? संख्यात्मक कौशलों का विकास करना क्या होता है? गणित शिक्षण का एक संकीर्ण उद्देश्य होता है। किसके अनुसार? एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष एनसीएफ नहीं आया है? जब हमने एनसीएफ का टॉपिक किया था उसका बताया गया था कि एनसीएफ है आज तक 4 बार आए हैं। तो अब प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न में से किस वर्ष एनसीएफ नहीं आया? तो नंबर ए में 1975, 1988, 1995 और 2005। तो निम्न में से किस वर्ष एनसीएफ नहीं आया? 75 में आया था अपना, 1988 में भी आया है और 2005 में भी आया है। तो कौन से वर्ष में एनसीएफ नहीं आया अपना? 1995 में एनसीएफ नहीं आया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि क्या है कि एनसीएफ 2005 में कक्षा 1 से 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की स्तुति नहीं की है। इसके लिए सही व उपयुक्त कारण है कि क्या है? प्रश्न की एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 से लेकर 2 तक पर्यावरण अध्ययन की ना तो कोई पाठ्यक्रम है और ना ही इसकी पाठ्य पुस्तकें हैं। तो इसका कारण क्या है? क्या कारण है देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे के लिए ही है। ऑप्शन सी, कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। और नंबर 4 ऑप्शन क्या है? संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो अपना कारण क्या है? इसका उपयुक्त कारण क्या होगा कि कक्षा 1 से 2 के जो बच्चे होते हैं उनको पर्यावरण अध्ययन की जो शिक्षा है उससे संबंधित क्या करना चाहिए? उचित और जो संदर्भ युक्त जो वातावरण होता है, जो पर्यावरण होता है, जो परिवेश होता है, उससे क्या करवाना चाहिए? प्रदान करना चाहिए। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक का विद्यालय शिक्षा का सबसे नवीनतम दस्तावेज कौन सा है? प्रश्न क्या है? अभी तक का सबसे नवीनतम विद्यालय दस्तावेज कौन सा है? विद्यालय शिक्षा से संबंधित नया दस्तावेज कौन सा अभी तक का? ऑप्शन ए, आरटी 2009, बी सीसी 2009, एनसीएफ 2005 या ये सभी। तो अपना आंसर क्या होगा? ये नहीं देखना कि इसमें 2009 है, 2009 है, इसमें 2005 है, नहीं। अपना नवीनतम दस्तावेज कौन सा है विद्यालय शिक्षा के संबंध में? एनसीएफ 2005। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 किसकी पहल पर तैयार किया गया है? यानी कि एनसीएफ 2005 है वो किसकी पहल पर तैयार किया गया? ऑप्शन ए, एनसीईआरटी की पहल पर, आरटीई की पहल पर, एमएचआरडी की पहल पर या सीट की पहल पर। तो किसकी पहल पर तैयार किया गया है कि अपना जो एनसीएफ 2005 है वो एमएचआरडी की पहल पर तैयार किया गया है। किसकी पहल पर? ऑप्शन सी, एमएचआरडी की पहल पर तैयार किया गया है। और एमएचआरडी की फुल फॉर्म क्या होती है? मानव संसाधन विकास
मंत्रालय की पहल के ऊपर क्या किया गया, अपने एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 को लागू करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है, यानी कि एनसीएफ 2005 है वो बनके तैयार होगा तो उसको लागू करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है। हमसे पूछे कि एनसीएफ 2005 को लागू करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है, तो अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए में क्या एमएचआरडी, बी में क्या सीबीएसई, सी में क्या एनसीईआरटी और डी में क्या उपयुक्त सभी। तो अपना आंसर क्या होगा, एनसीईआरटी। क्या होगा, एनसीएफ 2005 को लागू करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी थी, एनसीईआरटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनसीईआरटी की स्थापना किसकी, एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई, तो 1 सितंबर 1961 को, 1 सितंबर 1961 को। तो ये पूछे कि एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई, तो कब की गई, 1 सितंबर 1961 को क्या की गई थी, अपनी जो एनसीईआरटी है उसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, कौन सा है कि एनसीएफ 2005 को अभी तक कितनी भाषाओं में लिखा गया है, कि एनसीएफ 2005 अपना उसको अभी तक कितनी भाषाओं में लिखा गया है, तो कितनी भाषाओं में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर 1 22 भाषाओं में, नंबर 2 24 भाषाओं में, नंबर 3 में 17 भाषाओं में और ऑप्शन डी में क्या है 14 भाषाओं में। तो अभी तक एनसीएफ 2005 को कितनी भाषाओं में लिखा गया है, तो अपना आंसर क्या होगा, 22 भाषाओं में। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एनसीएफ 2005 को अभी तक कितने राज्यों में लागू किया गया है, या कितने राज्यों के द्वारा इसे स्वीकार किया गया है, तो ऑप्शन ए 22 राज्यों, बी 17 राज्यों, सी 24 राज्यों और डी 30 राज्यों। तो अपना एनसीएफ 2005 है उसको अभी तक 17 राज्यों में लागू किया गया है या स्वीकारा गया है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, यशपाल समिति 1992 में कितने सदस्य थे, तो ऑप्शन ए में 35 सदस्य, 38 सदस्य, 8 सदस्य और 9 सदस्य। तो यशपाल समिति 1992 में कितने सदस्य थे, अपने 8 सदस्य। कितने सदस्य थे, 8 सदस्य। और कैसे पूछिए, तो 1 + 7, क्या था, 1 + 7, यानी कि एक अध्यक्ष होता था और एक 7 अन्य सदस्य। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यशपाल समिति 1992 में कितने सदस्य थे, तो अपना आंसर क्या होगा, 8 सदस्य। और यदि टुकड़ों में थे तो 1 + 7, यानी कि एक अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 का आरंभ किस लेख से होता है, यानी कि एनसीएफ 2005 है उसको किस लेख से लिया गया है, तो ऑप्शन ए प्रगति एवं सभ्यता, बी में क्या सभ्यता एवं प्रगति, सी में क्या है सभ्यता एवं संस्कृति और डी में क्या भारत एक खोज। तो अपना जो एनसीएफ 2005 है उसको सभ्यता एवं प्रगति लेख से लिया गया है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, सभ्यता व प्रगति लेख के लेखक कौन है, क्या है कि सभ्यता व प्रगति लेख के लेखक कौन है, नंबर 1 महात्मा गांधी, बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में बाल गंगाधर तिलक और डी में रविंद्रनाथ टैगोर। तो अपना जो एनसीएफ 2005 है वो रविंद्रनाथ टैगोर के लेख सभ्यता एवं प्रगति से लिया गया है। तो सभ्यता और प्रगति के लेख के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। और ये बात हम पहले कर चुके हैं कि ये रविंद्रनाथ टैगोर है, इसे क्या साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1913 में। उसके बाद इसने क्या किया था कि 3 देशों के राष्ट्रगान लिखे थे, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका। इन तीनों देशों के राष्ट्रगान किसने लिखे, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक कौन सी है, तो कौन सी है, गीतांजलि। नेक्स्ट अपना प्रश्न आता है कि एनसीएफ 2005 को आधार प्रदान करने का कार्य किसने किया। तो प्रश्न पूछे कि एनसीएफ 2005 को आधार प्रदान करने का कार्य किसने किया। ऑप्शन नंबर 1 यशपाल समिति 1992 ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, या राष्ट्रीय संचालन समिति 2005 ने, या ये सभी। तो एनसीएफ 2005 है इसको आधार प्रदान करने का कार्य किसने किया था, नंबर 3 सी ऑप्शन, राष्ट्रीय संचालन समिति 2005 ने क्या किया था, एनसीएफ 2005 को आधार प्रदान किया था। क्योंकि इसी के आधार पर, किसके आधार पर, राष्ट्रीय संचालन समिति 2005 के आधार पर ही क्या किया गया था, एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संचालन समिति 2005
या नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? ऑप्शन ए प्रोफेसर यशपाल, बी प्रोफेसर कृष्ण कुमार, सी अर्जुन सिंह और डी में से कोई नहीं। तो अपनी जो राष्ट्रीय संचालन समिति 2005 है इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल या डॉक्टर यशपाल। तो आंसर क्या होगा अपना ए। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर एनसीईआरटी की क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान को स्थापित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए चंडीगढ़ में, बी भोपाल में, सी मैसूर में, डी अजमेर में। तो अपने जो एनसीईआरटी की जो क्षेत्रीय शिक्षण संस्था है, जब एनसीईआरटी की स्थापना थी उस समय कितनी थी? 4। उसके बाद नई बनाई गई थी शिलोंग। तो टोटल कितनी हो गई थी? 5। 5 में से क्या है कि ऑप्शन में इनमें से 3 तो है लेकिन एक नहीं है। तो किस स्थान पर स्थापना की है? भोपाल में है, मैसूर में है, अजमेर में है, शिलोंग में है। तो ये कहां पर नहीं है? ऑप्शन में क्या? चंडीगढ़। तो अपना क्या हो जाएगा आंसर? चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर एनसीईआरटी की क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संचालन समिति 2005 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? यानी कि एनसीएफ 2000 अपनी जो राष्ट्रीय संचालन समिति 2005 है इसमें राजस्थान से या राजस्थान में किसने प्रतिनिधित्व किया? तो कौन है? नंबर 1 रोहित धनखड़, बी एपी डावला, सी प्रोफेसर यशपाल, डी राकेश कुमार। तो राजस्थान से कौन है? रोहित धनखड़। कौन है? रोहित धनखड़। एपी डावला कहां से थे? जम्मू एंड कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 का आदर्श वाक्य है। एनसीएफ 2005 का आदर्श वाक्य क्या है? सब पढ़े, सबका साथ सबका विकास, शिक्षा बिना बोझ के, या ये सभी। तो एनसीएफ 2005 का आदर्श वाक्य क्या है? शिक्षा बिना बोझ के। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी। नेक्स्ट और लास्ट आज की क्लास के अंदर अपना क्या है? अंतिम प्रश्न है। नेक्स्ट, यशपाल समिति 1992 ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? यानी कि यशपाल समिति 1992 है, इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? ऑप्शन ए सितंबर 1994 में, बी जुलाई 1993 में, सी जनवरी 1995 में और डी में दिसंबर 1992 में। तो प्रोफेसर जो यशपाल समिति 1992 है उसने अपनी रिपोर्ट जुलाई 1993 में क्या की थी? प्रस्तुत की थी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई 1993 में। तो आज की क्लास अपने यही तक। इससे पहले हमने पहले की वीडियो में अपने 28-30 क्वेश्चन देखे थे। आज की क्लास में अपने कितने क्वेश्चन हो गए? 30 क्वेश्चन हो गए। ऐसे लगभग करके नेक्स्ट क्लास में और इसके क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट